हेलो डेव, वेलकम बैक। रिएक्ट को जब पढ़ना मैंने शुरू किया तो मैं हर बार जो है आगे की ओर बढ़ता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, फिर कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं रिएक्ट जो है अपने साथ संजो के लेके आया पड़ा है। और अगर नॉर्मली किसी वेबसाइट्स को भी अगर हम फॉलो करते हैं तो वो भी कई बार जो है ना बीच में कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर देता है। तो मैंने कई जगह ऐसे ब्लॉगर्स जो हैं उनको मैंने ये मेंशन करते हुए सुना कि बेटर है कि जो है रिएक्ट डेव जो है जो कि अब रिएक्ट का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि काफ़ी अच्छे डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली इन लोगों ने यहाँ पे कर रखा है। तो बेटर है कि प्रेफर करें कि हम रिएक्ट की इस वेबसाइट से ही जो है रिएक्ट का स्टडी करें। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर रिएक्ट, अभी मैं रिएक्ट का जो अपडेटेड जो वेबसाइट है बेसिकली react.dev उस पर हूँ मैं, और अगर यहाँ पे मैं लर्न रिएक्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पर ये डायरेक्टली क्लेम कर रहे हैं कि अगर हम दिस पेज विल गिव यू इंट्रोडक्शन टू 80% ऑफ रिएक्ट कॉन्सेप्ट दैट यू विल यूज़ ऑन अ डेली बेसिस। सो आप मतलब अगर रिएक्ट डेवलपर है या रिएक्ट डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो ये क्लेम कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो है हम यहाँ पर 80% जो है कॉन्सेप्ट जो है चीज़ों को समझ पाएंगे। 80% बहुत होता है एक्चुअली, अगर हम बात करें तो 80% इट मीन कि ऑलमोस्ट आप सब चीज़ें समझ गए। जो 20% जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं जो कि वो हम कहीं ना कहीं से तो चलो फिगर आउट कर ही लेंगे जब हम वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम जो है मैं एक सीरीज़ एक्चुअली इस पे लेके चलूँगा, और हम यहाँ क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप जो है, जो भी इसके वेबसाइट्स पे जितना भी इन लोगों ने मतलब दे रखा है वो सारा कंटेंट जो है कंज्यूम करेंगे बेसिकली, और मैं इसे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जितना बेटर वे में हो सके। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट नेस्ट कंपोनेंट। ठीक है, हाउ टू ऐड मार्कअप, display data, render condition list, how to respond to event and update the screen, and how to share data between component। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है बेसिकली हम इस पेज में एक्चुअली हम कवर अप करेंगे। तो आगे चलते हैं, तो सबसे पहले जो है हम शुरू करते हैं बेसिकली क्रिएटिंग एंड नेस्टिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, तो रिएक्ट ऐप आर मेड आउट ऑफ कंपोनेंट एंड कंपोनेंट इज अ पीस ऑफ यूआई। ठीक है, दैट हैज़ इट्स ओन लॉजिक एंड अपीयरेंस। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक्चुअल में जो रिएक्ट है वो एक कंपोनेंट है। मतलब रिएक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो कंपोनेंट बेस्ड है पूरा का पूरा। अगर हम रिएक्ट की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है कंपोनेंट पे ही फोकस कर रखे हैं। कंपोनेंट, अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट सच में यूज़फुल है। चीज़ों को समझना जो है ना आसान हो जाता है। मतलब अगर आप एक पीस ऑफ कोड, या अगर मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल में बोलूँ तो एक छोटी छोटी चीज़ों को जो है मतलब काम जो है छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप डिफाइन कर देते हैं उसको, उन लोग को उसको दे देते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने बॉडीज़ की बात करूँ तो अगर उंगली को मैंने कुछ काम दे दिया है, सिर को मैंने कुछ अलग काम दिया है, आँख को मैंने कुछ अलग काम दिया है, तो बॉडी के जो है ये पार्ट्स हैं बेसिकली, और ये पार्ट्स जो है एक तरीके से कॉम्पोनेंट्स हैं। सेम थिंग जो है रिएक्ट भी उसी रियल लाइफ थॉट प्रोसेस को लेकर चला, और चलने के बाद से उसने यही चीज़ कहा है यहाँ पर कि चीज़ों को जो है छोटे छोटे पार्ट्स में बांटे। ठीक है, और ये एक एक पार्ट जो है, अगर यहाँ कंपोनेंट जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह रहे हैं, वो कंपोनेंट जो है वो खुद में एक अपना लॉजिक लेके बैठा हुआ है, प्लस जो है उसका खुद का अपीयरेंस है। जैसे कि मैंने बोला कि आइज़, आँख आँख जो है यहाँ आपका एक कंपोनेंट है जिसका अपना खुद का कुछ लॉजिक है। ठीक है, जिसका काम जो है वो देखना है। ठीक है, वो दिखता कैसा है, वो गोल मटोल दिखता है। तो ये इस तरीके से जो है चीज़ें जो है कंपोनेंट जो आपके यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं। कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एक कंपोनेंट कैन बी स्मॉल एज ए बटन। एक कंपोनेंट जो है एक छोटा सा बटन हो सकता है, या एक पूरा का पूरा पेज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है एक कंपोनेंट को किस तरीके से जो है क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको कितने टुकड़ों, छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं, और उस छोटे टुकड़ों को मिला के कितना एक और बड़ा कंपोनेंट बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हैंड हैंड जो है एक पूरा का पूरा कंपोनेंट है। ठीक है, सिंगल कंपोनेंट है, और इसके अंदर भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। फिंगर्स है, नेल्स है, स्किन्स है, पाम है, कलाई है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे ये बोल रहा है कि कंपोनेंट जो होगा वो एक या तो बटन भी हो सकता है, या पूरा का पूरा जो है आपका पेज भी हो सकता है। ठीक है, रिएक्ट कंपोनेंट एंड जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट रिटर्न मार्कअप। तो रिएक्ट जो एक्चुअली कंपोनेंट है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो वो एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जो कि
मार्कअप रिटर्न करता है। मार्कअप मतलब यहाँ पे जो है HTML के जो कंटेंट्स है, JSX जो है बेसिकली ये रिटर्न करता है, वही जो है आपका रिएक्ट कंपोनेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे में अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि एक फंक्शन बेसिकली बनाया है, बहुत सिंपल। मतलब जो लोगों को जावास्क्रिप्ट पता है, मैं उस टर्म में अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो वही चीज़ है। यहाँ पर एक फंक्शन का नाम, क्योंकि ये नेम्ड फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है, एनोनमस फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन का नाम माई बटन, ठीक है, और ये फंक्शन जो है क्या रिटर्न कर रहा है, ये एक डॉम एलिमेंट रिटर्न करता है जो कि बटन है। सिंपल, अभी मैं अगर जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट में अगर बात करूँ तो सिंपली क्या कर रहा है कि ये एज ए बटन जो है, बटन जो हमारा डॉम एलिमेंट है ये उसको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल अगर हम इसको एज ए जावास्क्रिप्ट लेते हैं तो बहुत सिंपल चीज़ें जो है, सिंपली ये इन्होंने यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, नाउ दैट यू डिक्लेयर माई बटन, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि माई बटन जो है डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, यू कैन नेस्ट इट इनटू अनदर कंपोनेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है नेस्ट इन इनटू अनदर कंपोनेंट। नेस्ट इन मतलब कि आप जो है एक कंपोनेंट के अंदर कोई दूसरा कंपोनेंट जब यूज़ करते हैं, इसको हम नेस्टिंग कंपोनेंट एक्चुअली कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माई ऐप जो है ये कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट को हम यहाँ पर, इस कंपोनेंट के अंदर ही हम यहाँ पर माई बटन जो हमने यहाँ पे बनाया था, बेसिकली ये फंक्शन जो हमने बनाया था, उस फंक्शन को यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, मैं कई बार फंक्शन कई बार कंपोनेंट बोल रहा हूँ, तो बेटर कि हम इसको कंपोनेंट में बोलते हैं। ठीक है, मैं रिलेट करने के लिए कई बार मैं उसको एज ए फंक्शन कह रहा हूँ, क्योंकि जो लोग रिएक्ट से बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, जावास्क्रिप्ट से अवेयर है या नॉर्मल टर्म से अवेयर है, उनके लिए ये थोड़ा सा ईजी होगा। तो अगर यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम एक यहाँ पर इस फंक्शन को जो है यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, बट ये फंक्शन के तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस करिएगा कि यहाँ पर जो है हम इसको एज ए फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, बट एज ए फंक्शन तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम उसे एज ए कॉम्पोनेंट, एज ए JSX प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो है इसको JSX को कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करके इसको जो है यहाँ पर रेंडर करेगा। तो आगे चलते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्मली वेलकम टू माई ऐप लिखा हुआ है, और आई एम ए बटन जो कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर रखा था, वो चीज़ें जो है यहाँ पर प्रॉपरली आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने पहले मेंशन किया था कि फंक्शन, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि फंक्शन जो है वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और उसी फंक्शन को जो है मैं यहाँ पे एज ए JSX यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना क्लियर करते हैं एक छोटे से एग्जांपल से लेके। ठीक है, तो मेरे पास एक यहाँ पर नॉर्मल सा एक स्क्रीन है बेसिकली। ठीक है, इस स्क्रीन पर हम इस चीज़ को समझेंगे। तो अगर मैं इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, सेम चीज़ यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर कंपोनेंट और फंक्शन जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में। अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है, माई बटन, ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे मैंने माई बटन यूज़ किया, यहाँ पे हमारा माई बटन आ रहा है। क्या मैं अगर ये फंक्शन डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो क्या ये यहाँ पे वर्क करेगा? करेगा, देखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने डायरेक्टली अगर माई बटन को अगर यहाँ पे यूज़ किया डायरेक्टली एज ए फंक्शन जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट रिएक्ट में जो है एक्चुअली JSX में किसी को एग्जीक्यूट करने के लिए का तरीका, फंक्शन एग्जीक्यूट करने का तरीका यही होता है कि आप उसको कर्ली ब्रैकेट में डालें और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है फंक्शन को प्रोवाइड करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पर एक्चुअली एक यहाँ पर फंक्शन इसको दिया, JSX मैंने नहीं दिया है। ठीक है, हमने यहाँ पर फंक्शन दिया, और इस फंक्शन देने से भी यहाँ पर रेंडर हो रहा है। लेकिन किसी भी फ्रेमवर्क पे हम अगर काम करते हैं तो फ्रेमवर्क के रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि ये सही है। ठीक है, तो एक्चुअली में यहाँ पर ये जब हम डायरेक्टली मेथड प्रोवाइड करते हैं तो इससे इश्यूज़ क्या है, इस चीज़ को आपको समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड एक वीडियो भी मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा।
बट यहाँ पे उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। कि जब आप फंक्शन डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा जावास्क्रिप्ट को इसके अंदर पुश कर रहे हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट सीधा सीधा जावास्क्रिप्ट यहाँ पे पुश कर रहे हैं, आप इसको यहाँ पर JSX नहीं दे रहे हैं, यहाँ पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट ही इसको जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो कंपोनेंट है, बेसिकली जो कंपोनेंट आपने डिफाइन किया है लॉजिकली, वो कंपोनेंट नहीं, वो हो जाएगा आपके ऐप का पार्ट हो जाएगा। बेसिकली इस ऐप कंपोनेंट का जो है वो उसका पार्ट हो जाएगा, वो उसी का जावास्क्रिप्ट कोड हो जाएगा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से इसका एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, जब हम रिएक्ट डेव टूल लेते हैं तो यहाँ पर ये ऐप दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन दिया, अगर इस फंक्शन को मैं यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे ऐसे मैं कंपोनेंट दे देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको चेंजेस दिखेगा। यहाँ पे क्या है कि ये एज ए कंपोनेंट आपको दिखने लगा। तो बेसिकली यही डिफरेंस है जिसकी वजह से हम कोई फंक्शन या मेथड बनाते हैं तो वो डायरेक्टली जो है हम इंजेक्ट नहीं करते हैं, एग्जीक्यूशंस नहीं करते हैं, उसका स्मॉल ब्रैकेट के साथ एग्जीक्यूशन नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम उसको एज ए JSX जो है हम प्रोवाइड करते हैं। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा मैं बेटर वे में आपको समझने के लिए। तो मैं बेबल JS की साइट पे जा रहा हूँ और यहाँ पर हम जो है इसको कंपाइल करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, नॉर्मली यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पे एक JSX डाला और इसको हमने कंपाइल किया, तो हमारे रिजल्ट क्या आ रहा है, react.create element input box, ठीक है। ये इनपुट बॉक्स जो है, जब वही चीज़ जो है यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली जब हम यहाँ पर JSX एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं, जब ये इस तरीके से हम वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये इस तरीके से कन्वर्ट होके, बेसिकली बेबल जो है उसको ये कन्वर्ट करके रिएक्ट को देता है, जो कि उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि अब जो है ये मुझे नया कंपोनेंट मिला। तो इसकी वजह से ही जो है हम कंपोनेंट में के अंदर जो है फंक्शन का एग्जीक्यूशन हमें नहीं करना चाहिए। बेटर कि आप उसको कंपोनेंट जो है इस तरीके से देगा, आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, मगर ये प्रॉब्लम आपके वहाँ पे कर सकता है जब आप टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट जब आप करेंगे, तो वहाँ पर ये इशू क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो बेटर है कि कभी भी जो है हम पास करें तो वो हम एज ए JSX एज ए कॉम्पोनेंट पास करें, क्योंकि रिएक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉम्पोनेंट ही है, ठीक है। तो हमने अभी नेस्टिंग कंपोनेंट को जो है यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश की, बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि नॉर्मली इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पर इन्होंने कोड लिखा है, यहाँ पर चीज़ें जो है प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, ठीक है। शो मोर में नथिंग कुछ है, ठीक है, ठीक है। तो नेस्टिंग कंपोनेंट जो है ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पर क्लियर हो गया है, और नेस्टिंग कंपोनेंट से रिलेटेड जो जो मतलब बारीकियाँ थी वो भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। सो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई हो, और फर्दर जो है हम इसी वेबसाइट्स को लेके ही कंटिन्यू चलेंगे, ताकि हम स्टेप्स को एक्चुअली ले सके कि इसके बाद हमें क्या पढ़ना है। तो अभी जो है हमने ओवरव्यू और क्रिएटिंग एंड नेस्टिंग कंपोनेंट जो है वो हमने कवर अप किया। नेक्स्ट में हम राइटिंग मार्कअप एंड JSX जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और मैं उसके बारे में जितना बेटर हो सके वो एक्सप्लेन करके आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।